नमस्कार, आदाब। मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल हमारी आवाज़। आज के संडे स्पेशल में हम बात करेंगे दिल्ली में चल रहे एमसीडी चुनाव की। दिल्ली में पिछले 15 सालों से एमसीडी में भाजपा की सरकार है। अब से 8 साल पहले तक जबकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और उससे पहले जबकि केंद्र और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की ही सरकारें थी, तब भी एमसीडी में भाजपा का ही कब्जा रहा। अन्ना आंदोलन से निकले श्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पहली बार में 28 और दूसरी बार में 67 और सन 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीतकर सभी को हैरत में डाल दिया था और उनकी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प भी माने जाने लगा। वो भी दिल्ली एमसीडी में भाजपा को सरकार बनाने से नहीं रोक पाए। अब की बार आम आदमी पार्टी ने निगम चुनावों में भाजपा को रोकने की जबरदस्त तैयारी की थी, लेकिन गुजरात विधानसभा और दिल्ली एमसीडी के चुनाव की तारीख लगभग एक जैसी होने की वजह से केजरीवाल जी फंस गए, क्योंकि दिल्ली निगम चुनाव जहां 4 दिसंबर को होने हैं, वहीं गुजरात चुनाव में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चुनाव आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को तरीके पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स का मानना है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के ऐलान तक ढीली ढाली दिख रही भाजपा अब पूरे जोर शोर से मैदान में है और सफाई, नाली, कूड़े, गली खड़ंजे वाले इन निगम चुनावों में भी भाजपा राम मंदिर, कश्मीर, समान नागरिक कानून और हिंदुत्व को ही मुख्य मुद्दा बनाए हुए है। प्रचार के लिए निकाले जाने वाले जुलूसों में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि आखिरी नतीजे तो 8 दिसंबर को सामने आएंगे, लेकिन चुनावी राजनीति का कोई भी जानकार अब आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भाजपा आप पर लगातार हमले कर रही है। पहले शराब माफिया से कथित संबंधों को लेकर मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए गए। उसके बाद जेल में बंद सत्येंद्र जैन द्वारा मसाज कराने के वीडियो वायरल किए गए। हालांकि सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में दाखिल की गई पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है। भाजपा और आप के बीच चल रहे इस घमासान में दिल्ली की जनता क्या कहती है, इसका पता 8 दिसंबर को चलेगा, जिस दिन चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव प्रचार के भारी भरकम शोर शराबे के दौरान एक बड़ा सवाल ये भी है कि दशकों तक देश और दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस इन सब के बीच कहां खड़ी है। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों के अलावा कांग्रेस केवल वहीं मजबूत दिख रही है जहां उसका कोई बहुत मजबूत और जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवार मैदान में। हमने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लोगों से बातचीत की। यहाँ पर इस टाइम सबसे अच्छी कंडीशन रियासत भाई की है जो कांग्रेस से है, और एमसीडी में जो 15 साल से बीजेपी की सरकार है उससे लोग नाराज हैं, क्योंकि यहाँ पर सफाई नहीं है। 15 साल से कूड़ा कटकट पहाड़, बहुत नाराज है। जनता बदलाव चाहती है। हम रियासत साहिल को बदलाव को इस दौर में देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यंग नेता है और फिर काम करने का उनमें जज्बा है। चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा वापस आए। इस बातचीत से साफ हो गया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस की मजबूती का कारण मुस्लिम समाज के भावनात्मक और जज्बाती मुद्दों पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की चुप्पी है। और यही कारण है कि इन इलाकों में कांग्रेस के उम्मीदवार विकास के बजाय दिल्ली दंगों, एनआरसी, बिल्किस बानो वगैरह मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को ज्यादा घेर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों की वजह से जहां एक तरफ मुस्लिम क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में है, वहीं दूसरी तरफ वो हिंदू बहुल क्षेत्रों में खुद को कट्टर हिंदू साबित कर भाजपा के वोट बैंक में सेंध भी लगा रही है। भाजपा की पिच पर खेलने में अरविंद केजरीवाल को महारत हासिल है। जानकार लोगों का कहना है कि नोटों पर श्री लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाने का बयान भी उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। आने वाला वक्त तय करेगा कि केजरीवाल को हिंदुत्व की उनकी चुनावी रणनीति फायदा पहुंचाएगी या नहीं। अगर हम राष्ट्रीय फलक से कांग्रेस को देखें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का ध्यान
चुनावों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सर से लेकर पैर तक पूरी तरह बदलने पर है। शायद वो पार्टी को विचारधारा और उसूल के लेवल पर इतना मजबूत करना चाहते हैं कि कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाले विधायक सांसद महात्मा गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के विचारों के प्रति अपनी वफादारी के चलते दल बदल कर भाजपा में न जा पाए, जो इन दिनों कांग्रेस की एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई करने वाले राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं कि भारत में अभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई के मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे लोगों के सामने एक नई कांग्रेस पेश करने की जरूरत है। ऐसी कांग्रेस जो सत्ता के लिए महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करती। मेरे ख्याल से यही वजह है कि आज राहुल गांधी की कांग्रेस गुजरात चुनावों में हार जीत की परवाह किए बगैर बिल्किस बानो पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही है। साथ ही दलित, पिछड़ों, किसानों के शोषण के विरुद्ध भी नई कांग्रेस काफी मुखर नजर आ रही है। आपने भी महसूस किया होगा कि गोदी मीडिया पर चलने वाली डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ता आजकल काफी आक्रामक अंदाज में दिखने लगे हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की मेहनत कितनी कामयाब होती है। आज के संडे स्पेशल में इतना ही। अगले इतवार कीजिए इंतजार हैदर अली के संडे स्पेशल का। पसंद आने पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल हमारी आवाज को।